एवरीवन, वेलकम टू आरटी क्लासेस। दिस इज रोहित। आज हम एक नई मेथड देखेंगे जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम आज स्क्वायर रूट्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। जनरली ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये 4 से 5 डिजिट्स के जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करी जाती है। तो देखते हैं आखिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मैंने क्वेश्चन लिया अंडर रूट ऑफ 144। मुझे इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्टेप है, हमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसके बाद जो हमें नंबर गिवन है उस नंबर को हमें यहाँ पे लिख लेना है 144। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, पेयरिंग। पेयरिंग किस तरीके से करी जाती है और कहां से किस डायरेक्शन की तरफ करी जाती है वो हमें देखना है, वो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जो पेयरिंग होती है वो हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पेयरिंग करनी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आखिर पेयरिंग कितने कितने डिजिट्स की करी जाए। तो पेयरिंग हमेशा 2 डिजिट्स की करनी है। और पेयरिंग हमेशा 2 डिजिट्स की ही क्यों करी जा रही है, क्योंकि हमारा जो रूट लगा है ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर मेंशन है, 2। तो इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग कितनी डिजिट्स की होती है, 2 डिजिट्स की। तो हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 44 को पेयर कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स थी। उसके बाद यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट्स एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट है। तो मैं सिर्फ जो सिंगल डिजिट्स है उसके ऊपर एक बार लगा दूंगा। तो ये डिजिट भी हमने पेयर कर दी। अब हमें ये देखना है, नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो ये है कि हमें ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। दोबारा ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो पहली बार है उस पे लिखा नंबर आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। अब ऐसे 2 नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 1 आ जाए, तो 1 ही ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आता है, 1। तो 1 को यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे 1 1 जा 1, जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है उसी तरीके से हमें अप्रोच स्टार्ट करना है। 1 1 जा 1। हम यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन। तो इस साइड करेंगे सब्ट्रैक्शन। बस इस मेथड में एक छोटा सा चेंज है, वो क्या है कि राइट हैंड साइड तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या होगा, प्लस, एडिशन। अब एडिशन किस क्वांटिटी का, तो एडिशन जो चीज ऊपर लिखी है वही चीज यहाँ पे नीचे दोबारा लिखनी है। तो यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1। अब यहाँ पे एडिशन करना है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। 1 - 1 0, 1 + 1 2। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो क्या है, यहां तो रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0, बट जो अभी बचा हुआ है वो कितना है, 44। तो उस 44 को हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। क्यों, और 44 को ही क्यों करना है, क्योंकि दोनों नंबर पे बार लगा हुआ है। जिस भी नंबर पे बार लगी होती है उन दोनों को ही हमें नोट डाउन करना होता है। तो हमने लिखा है यहाँ पे 44। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हमें यहाँ पे एक बॉक्स सपोज करना है। क्या सपोज करना है, एक बॉक्स। वो बॉक्स यहां पर भी होना चाहिए और यहां पर भी, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक ऐसा नंबर सपोज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर है वो इस नंबर से या तो छोटा आ जाए या फिर इस नंबर के बराबर आ जाए। तो अगर यहाँ पे हम 1 सपोज करें तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी। अब 21 मंजा कितना होता है, 21। तो वो तो इससे बहुत ही ज्यादा छोटा आएगा, ठीक है। इसीलिए हम किसको अप्रोच करेंगे, 2 को। तो अगर मैं यहाँ पे 2 सपोज करूं तो यहाँ पे मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 2। और 22 2 जा होता है 44, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे भी लिखा 2, और 22 2 जा कितना होता है, 44। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 44, सेम एज इट इज। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करा था तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन किस क्वांटिटी का, जिसको सपोज किया गया था। तो सपोज करने वाली क्वांटिटी क्या थी, 2। तो हमने यहाँ पे दोबारा 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद वो कितना आएगा, 0। आप चाहें तो इसे प्लस कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो ना करें प्लस। क्यों, प्लस हमें कब नहीं करना है, हमें तब प्लस नहीं करना है जब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ चुका होगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आप इसको फर्दर सॉल्व करके, इसको एडिशन करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ चुका है, 0, तो मुझे यहाँ पे ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इस मेथड से हमारा आंसर कहाँ आएगा, तो जो क्वेश्चन होता है, ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वही हमारा आंसर होता है। तो अंडर रूट ऑफ 144 की वैल्यू कितनी है, 12। तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मौजूद है तो, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
सपोज करिए मैंने क्वेश्चन लिया अंडर रूट ऑफ 625, मुझे इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमारा अप्रोच वही रहेगा, सबसे पहले हमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके बाद 625 को यहाँ पे लिखना है। सेकेंड स्टेप पेयरिंग, हमें क्या करनी है यहाँ पे, पेयरिंग हमेशा 2 डिजिट्स की। सबसे पहले 25 को पेयर किया क्योंकि वो लास्ट से 2 डिजिट्स वही थे, उसके बाद हमने 6 को पेयर किया। उसके बाद हमें ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर है फर्स्ट बार पे लिखे हुए नंबर से या तो बराबर आ जाए या फिर उससे छोटा आ जाए। तो हम सपोज करते हैं 2 2 2 जा 4, तो वो तो नहीं हो सकता। फिर 3 3 जा 9, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा क्योंकि 3 3 जा 9 6 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4। राइट हैंड साइड हमेशा माइनस, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा प्लस। प्लस किस क्वांटिटी का, जो कि ऊपर मेंशन हो। 2 2 + 2 4, 6 - 4 2। 25 को नीचे की तरफ नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है, यहां पर मैं एक बॉक्स सपोज करना है और वही बॉक्स यहां पर भी सपोज करना है। अब यहां पे एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसको इस पूरे नंबर से और इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर है वो या तो इससे छोटा आ जाए या फिर इसके बराबर। तो हम यहां पे सपोज करते हैं 5 और यहां पे भी कितना आएगा 5। 45 5 जा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली 225 आएगा। तो 45 5 जा 225। सेम नंबर को यहां पे दोबारा लिखना है और प्लस करना है, बट मैं यहां पे प्लस नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहां पे फाइनली क्या आ चुका है, 0। तो यहां पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का एंड होता है और हमारा जो आंसर आया है वो कितना है 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अंडर रूट ऑफ 625 हमेशा कितना होता है 25। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 169। अब अंडर रूट ऑफ 169 की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। 169, सबसे पहली स्टेप है क्या, पेयरिंग करनी है हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो भी 2 डिजिट्स की। अब हमें जो पहली बार पे जो नंबर मेंशन है वो कितना है 1। ठीक है, तो हम ऐसे 2 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 1 या फिर 1 से क्या आ जाए छोटा। ठीक है, याद रखना है कि दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम। 1 1 जा 1, राइट हैंड साइड हमेशा माइनस, लेफ्ट हैंड साइड प्लस। प्लस किस क्वांटिटी का, जो कि ऊपर मेंशन है। 1 + 1 2, 1 - 1 0। 69 को हम नीचे टेक डाउन करेंगे 69। अब यहाँ पे एक बॉक्स सपोज करना है और वही बॉक्स यहां पर भी सपोज करना है। अब ऐसा नंबर सपोज करिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर या तो 69 आ जाए या फिर 69 से छोटा। तो हम सपोज करते हैं 23, कितना 23, 3 यहां पे रखेंगे और 3 यहां पे रखेंगे। तो 23 3 जा 69 ही होता है। तो 23 3 69। यहां पे हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है 0, तो हम यहां पे इसे फर्दर ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर कहां पे आता है, इस क्वेश्चन पे। तो अंडर रूट ऑफ 169 की वैल्यू कितनी है 13। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 225। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या है, पेयरिंग। हमेशा 2 डिजिट्स की पेयरिंग करनी है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर जो है वो पहली बार पे लिखा नंबर, जो कि क्या है 2, या तो उसके बराबर या फिर उससे छोटा। तो ऐसा एक ही नंबर है जो मल्टीप्लाई होने पे हमें 2 या फिर 2 से छोटा नंबर दे सकता है, वो कौन है 1। 1 1 जा 1, सेम नंबर दोबारा ऐड करना है, यहां पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 1 1, 1 + 1 2। 25 को हमें टेक डाउन करना है। नेक्स्ट स्टेप, यहां पे एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में ऐसा नंबर सपोज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर है 125 के बराबर या फिर 125 से छोटा आ जाए। तो हम यहां पे सपोज करते हैं 5। 25 5 जा, हमेशा आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आएगा 125। तो 25 5 जा 125। यहां पे मेरा रिमाइंडर 0 0 आ चुका है, तो यहां पे मुझे फर्दर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर कहां है, ये क्वेश्चन की पोजीशन पे।
तो अंडर रूट ऑफ 125 की वैल्यू कितनी होती है 15। अब हम देखेंगे अंडर रूट ऑफ 256। अंडर रूट ऑफ 256 की वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। 256 सबसे पहले हमने यहां पे लिखा, उसके बाद हमें क्या करनी है पेयरिंग। ऐसा नंबर चूज करना है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर पहली बार पे लिखे हुए नंबर से छोटा या फिर उससे उसके बराबर आ जाए। 1 1 जा 1, यहां माइनस करना है, यहां पे प्लस करना है। प्लस किस क्वांटिटी को, जो कि ऊपर लिखी हो 1 2 2 - 1 1 56। दोनों के दोनों नंबर्स को हम टेक डाउन करेंगे 2। यहां पे अब हमें बॉक्स सपोज करना है और वही बॉक्स यहां पे भी सपोज करना है। इसके बाद यहां पे एक ऐसा नंबर सपोज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे इस नंबर को, ये पूरा नंबर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहां पे एक नंबर लिखेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा 20 और समथिंग कुछ, ठीक है। तो सपोज करते हैं यहां पे हमने लिया 6 और 26 6 होता है 156। 26 6 156। तो हमारा जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है 0। तो हमें इसे फर्दर ऐड करने की जरूरत नहीं है और हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना है 16। आई होप कि आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली ये मेथड बड़े नंबर्स के लिए यूज होती है और बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है।